घर बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है। बर्बाद कर देगी वो आपका घर। आजकल आपके और मिजाज जी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। क्या मतलब? मैं क्यों फोन करूंगा? मेरे अलावा दुनिया में उन दोनों को कोई और नहीं देखता। इस खबर ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी है। जाहिद भी कस्में खा कर लिया है, ये भी कस्में खा ली, तो तुम क्यों नहीं यकीन कर लेते? इस पे साइन कर दो। क्या ये? तलाकनामा। तारिक, सीमा घर पे है, बिल्कुल सही है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्चुअली एक मिलती जुलती गाड़ी थी। ओह, थैंक गॉड। मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, उसको मना लो। हाँ, मैं उसे मना लूंगा, लेकिन थैंक यू यार। घर जाओ। थैंक्स। मेकअप। वो बच्चा कहाँ है जिसने हमजा को फूल देने? सॉरी यार अली, मैं 5 मिनट लेट। हमजा। हाँ यार वो काजिम ने निजात को तलाक दे दी तुम्हारी वजह से यार। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे हो सकता है ये हो चुका है, ये कल रात ही हुआ है, कल रात को तलाक हुई है इसको। ये? यार के हमजा, ये हमजा कहाँ गया? सॉरी यार, वो मैंने उसको ये बताया था कि निजात को उसके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया है हमजा की वजह से। क्या कर दिया यार तुमने? ये मत पूछो कि मैंने किसके लिए दिया है, बस इतना काफी है कि मेरा काम हो गया। निजात, इसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई तो मकसद होगा ना? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके? बट प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल मत पूछो। हेलो, मुझे बेस्ट फ्रेंड भी कहती हो और मुझसे इतने बड़े बड़े काम भी करवाती हो, तो अब ये बात क्यों छुपा रही हो? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, बट प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तलाक लेके तुम्हें थोड़ा सा तो दुख हुआ होगा ना? ओह हेलो, कैसा दुख? जितने साल मैंने उसके साथ गुजारे हैं ना, अगर तुम उसकी अजियत महसूस कर लो तो तुम्हें एहसास हो कि अब मैं कितनी पुरसुकून। एनीवेज, क्या लोगी? डू यू नो माय टेस्ट? यस। कनीज, इसके लिए तो मुझे खुद आना है। बेचारी निजात जी, उनका तो सुकून ही तबाह हो गया। उसी का नहीं, मेरा भी सुकून तबाह हो गया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैंने आपसे कहा भी था ना हमजा, क्या मुझे उनके घर ले जाएं? मैं उनके शौहर से बात करती तो वो जरूर समझ जाते। कोई फायदा नहीं होता। पता नहीं अब क्या होगा। इसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी औरत को कौन सा शौहर तलाक देता है। खैर, ये वो कितनी अच्छी औरत है ये तो सब जानते हैं। ये बात तो पक्की है कि वो ऐसा खुद चाहती थी। क्यों, ये तो मैं भी नहीं जानती। देखो, ऐसा हो नहीं सकता। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसने कुछ ना कुछ तो बताया होगा तुम्हें। लेकिन मैं कब इनकार कर रही हूँ? लेकिन इसने ये सब करने की मुझे वजह नहीं बताई, और ना ही मुझे उसने ये बताया कि वो ये सब ड्रामा काजिम से तलाक लेने की वजह से कर रही थी। अरे 10 लाख रुपए तो उसके सिर्फ मेहर की रकम ही थी, और इससे ज्यादा उसका बैंक बैलेंस जो उस बेवकूफ आदमी ने उसके बैंक में डलवाया था।
देखो यार, वो बेवकूफ नहीं था, वो मासूम था। मेरी बीवी अगर ऐसी होती ना तो। छोड़ो यार, मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। कौन सा फोन? वो 3 दिन पहले उसने मुझे फोन करके कहा कि मैं काजिम के ऑफिस फोन करके कहूँ कि तुम्हारी बीवी अपने बच्चे छोड़ के हमजा के बच्चे लिए घूम रही है, और ये भी कि वो बेगैरत है। ओह माय गॉड, बिल्कुल ऐसा ही फोन उसने मुझसे भी करवाया था। खैर, अब तुम ये बातें गोल कर जाओ। यार, हमने बहुत गलत किया है। हमने कुछ गलत नहीं किया। निजात से हमने बहुत फायदे उठाए। अगर हम नहीं करते तो इसका काम कोई और करता। तुम्हें क्या फायदा पहुंचा उससे? यार, बैंक में उसके कोई रिश्तेदार थे। उसने ना सिर्फ बगैर डाउन पेमेंट पे मुझे गाड़ी दिलवाई, बल्कि किस्तें भी कम करवा दी। और तुम्हें क्या फायदा हुआ? बैंक से लोन दिलवाया था उसने। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि वो ऐसा कुछ करेगी तो मैं बिल्कुल। तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें कौन सा बात में भुगतना पड़ेगा? मगर इरम, मेरा जमीर। कम ऑन खुरम, क्यों तुम 50 साल पुरानी बातें कर रहे हो? पहले जमीन नाम की कोई चीज हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जल्दी से ऑर्डर करो, इससे पहले कि हम लोग लेट हो जाएं। और हाँ खुरम, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। निजात एक बहुत चालाक औरत है। उसने खेल ही कुछ ऐसा खेला है, अगर कभी भी कोई बात खुली ना, वो साफ बच जाएगी और हम बच जाएंगे, समझे? भूल जाओ उसको। यार ऐसे कैसे काम चलेगा? हम प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं, चैनल से एग्रीमेंट हो गया है और अगले क्वार्टर में ये ऑन एयर होना है। देखो अली, मुझे ये प्रोजेक्ट नवंबर तक कंप्लीट चाहिए। सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप खुद देखें, मैंने इमरजेंसी में ये इस लोकेशन का इंतजाम किया है और इरम के और खुर्रम के सीन रिकॉर्ड करा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारे काम में ब्रेक ना आए। तुम ऐसा करो कि हमजा को फोन मिलाओ। सर, मैं उनसे मुस्तकिल फ़ोन मिला रहा हूँ। फिर मिलाओ यार। सर, उनके फ़ोन पे बेल जा रही है और वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे। समझ में नहीं आता हमजा को क्या होता जा रहा है। मैं सुना है बड़े कमिटमेंट के आदमी है, प्रोफेशनल है। और सर, बात सिर्फ इतनी है, उन्हें निजात जी ले डूबेंगी, आप देखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं अली भाई, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। लोग तो ऐसी बातें बनाते रहते हैं। सर, अगर बात कुछ ना होती तो वो तलाक का सुनकर यूं सेट छोड़कर ना चले जाते। यार, ये तो उसकी अच्छी आदत है कि वो अपने पुलिस के लिए इतना परेशान होता है। सेट से इस तरह जाना। अरे हाँ, खुर्रम वगैरह तो आ रहे हैं ना? जी सर, खुर्रम इरम दोनों लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। सर, मैं निकलूं? आप श्योर? सर, आप याद से हमजा से बात कर लें कि कल वो अपने सीन रिकॉर्ड करा लें। अरे वो टेलीफोन तो उठाए यार। ओके सर। हमजा को मिलाएं प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कयामत जैसा माहौल होगा उनके घर में। अभी सारे रिश्तेदार वगैरह आगे होंगे। फिर आप कह रहे थे कि उसकी सास ससुर भी आ रहे हैं, फिर बेटा भी है उनका। सास ससुर तो इस्लामाबाद में रहते हैं और बेटा मरी में। इस्लामाबाद से आना कौन सी मुश्किल बात है? और वैसे भी इतनी बड़ी बात हो गई है उनके घर में तो। हाँ, इसका फोन आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? सलमान का फोन है यार। मुझे फोन नहीं उठाना है ना, इससे बात करनी है। मुझे काम नहीं करना है। हमसा, आप काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? तुम्हें हमेशा यही फिक्र रहती है बस। तो मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे समझती क्या हो तुम? मशीन जिसको जिस वक्त चाहे ऑफ कर दिया, जिस वक्त चाहे ऑन कर दो। दिमाग भी है मेरे पास, इंसान हूं मैं, परेशान भी हो सकता हूं मैं। तुमने क्या रोबोट समझा हो मुझे बस? मैंने ऐसा तो नहीं कहा हमसा। तो फिर क्या कहा है तुमने? आपको क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानी की फिक्र होती है, किसी और की परेशानी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
ये मेरा था, अम्मी ने मुझे दिया था, आंटी ने तुमको दे दिया था। छोड़ो, अम्मी दादा, छोड़ो ना। चुप करो। चीख क्यों रहे? इनको लेकर जाओ बाहर। तमीज सिखाओ इनको जरा। हेलो, हाँ निजात, क्या कह रही हो तुम? मैं आ रहा हूं। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? इसलिए कि मैं पागल हो गया हूं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। अपनी बहू को समझाएं कि बच्चों को घर में रहने का तरीका सिखाए। तूने सोचा नहीं हम दोनों थे यकजान कभी। मुझे कासिम का नंबर दो, मैं उससे, बल्कि छोड़ो, मैं ऑफिस जाके उससे बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। हम में और अजियत नहीं उठा सकती हमसा। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन उसके साथ अब एक पल नहीं गुजारूंगी। इस तरह इल्जाम लगा के और तुम्हें बदनाम करके ये तो ठीक नहीं है। तो सारी जिंदगी यही हुआ है मेरे साथ, मगर अब मैं थक गई हूं मैं लोगों से और खुद से झूठ बोल बोल के। कासिम मुझसे प्यार करते, मेरा ख्याल रखते, मैं और झूठ नहीं बोलना चाहती। ये अब नहीं, सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये घर है। घर मेरे पापा ने मुझे जहेज में दिया था। वो तो अब तक लंदन से मुझे मेरे अकाउंट में पाउंड्स भेजते, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी बेटी का पल पल अजियत से गुजरता। कैसे बताती उन्हें, वो तो मर ही जाते ना। तो अब पता लगेगा तो फिर क्या होगा? कम से कम उन्हें ये तो सुकून होगा कि उनकी बेटी की हैसियत खत्म हो गई। वैसे भी मैं अभी किसी को कुछ भी बताने नहीं वाली। तुम अपना काम करो, मुकद्दस से कहना कि मेरी इद्दत के दिन जो ही पूरे हो जाएंगे मैं उससे मिलने जरूर आऊंगी। बस हमजा तुम दुआ करना मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। मैं नहीं रह सकती उसके बाद, मैं नहीं रह पाऊंगी। माँ मैं उसकी। काजिम ने निजात को तलाक दे दी तुम्हारी वजह से। थक गई मैं लोगों से और खुद से झूठ बोल बोल के। कासिम मुझसे प्यार करते, मेरा ख्याल, मैं बहुत झूठ नहीं बोलना चाहता। हेलो जी, सलमान साहब, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मैं बस जरा परेशान था, लेकिन कल आप लाइन अप कर लें, मैं कल सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा। हाँ प्लीज आप लाइन अप कर लें।
ओके ओके, थैंक यू। मुकद्दस, कोई मर्द इतना पागल नहीं होता कि खामखा अपनी बीवी को छोड़ दे, और वो भी एक बच्चे की माँ को। बेमहार तो वो पहले ही थी। अच्छा अब तुम बताओ, क्या तुम 4-6 घंटे कहीं गुजार सकती हो बगैर किसी काम के? नहीं अम्मा, मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि घर के इतने काम होते हैं ना। वो ड्रामों में भी काम करती थी। देखो औरत की नेकियां अपनी जगह। वो हमारे बहुत काम आई, बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, औरों का भी देती होगी। लेकिन बेटा, औरत के भी कुछ फराइज होते हैं, अगर वो उन्हें पूरा ना करे ना तो फिर उसकी नेकी किस काम की? हाँ अम्मा, लेकिन वो अपने शौहर की इजाजत से ड्रामों में भी तो काम करती है ना। ठीक है, मियाँ ने आजादी दी है तो उसका नाजायज फायदा उठाना तो बुरी बात है ना। पता नहीं वो कितना टाइम ड्रामों में लगाती है, फिर यहाँ घंटों बैठी रहती है, तो मियाँ तो कुड़ता होगा। अगर वो एहतियात से काम लेती तो ये दिन देखना नसीब न होता। अब तुम उसे समझाओ कि हाथ पांव जोड़ के ये तलाक वापस करवा दे। अम्मा मैं कैसे समझा सकती हूँ किसी को? किसी के समझाने से मामला कभी भी नहीं निमट सकता। काजिम बहुत कमीना आदमी निकला। उस शक्ल से जितना मासूम और भोला भाला लगता था ना, उतना ही वो कमीना आदमी है। मुझे तो लगता है उसकी सारी नजर उसकी दौलत पे थी, निजात की। निजात की दौलत? मुझे तो लगा सारी दौलत कासिम की है। पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन सब कुछ निजात का था। काजिम का तो सिर्फ बिजनेस था, बाकी बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, सब कुछ निजात का था। भाई उसका बाप जो है हर महीने उसे हजारों डॉलर भेजता है। पता है क्या, मैं सोची थी कि अगर आप और मैं जाएं और उनसे बात करें तो शायद। कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे कह तो दिया, कोई फायदा नहीं। और अगर आप निजात जी को यहाँ पर ले आए तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी, शायद वो मान जाए। और वैसे भी पता है, अम्मा कह रही थी कि 3 महीने तक तलाक वापस ले सकते हैं। तलाक जब दे दी तो वापस कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अगर वो मिन्नत करे, माफी मांगे तो हो सकती है ना। क्या बेवकूफ वाली बात कर रही हो तुम? तो किस बात की माफी मांगेगी? क्यों मेहनत करेगी वो? उसने किया क्या है? उसके शौहर ने उसको इतनी तकलीफ दी है, उसको बदनाम किया है, इल्जाम लगाया उस पर, फिर भी वो माफी मांगे? तो पता है आज के अखबारों में क्या है कि निजात को तलाक हो गई है। ये सब क्लियर हो गया है। उस औरत का ना तो मेरे साथ कोई चक्कर है, ना कोई इश्क है, ना उसने अपने शौहर से बेवफाई की है। उससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम जानती तो हो। उसने बहुत अच्छी बात बोली, उसने तो कहा कि अगर काजिम दोबारा कॉम्प्रोमाइज भी करने की कोशिश करेगा ना तो फिर भी वो नहीं मानेगी, और वो बिल्कुल ठीक करेगी। तुम अपने आप का सोचो, अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या होता? तुम पे ये इल्जाम लगता तो क्या तुम खुद से माफी मांगती? सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं क्यों मांगती? तो फिर वो क्यों मांगेगी? बिल्कुल ठीक कर रही है वो, उसको बिल्कुल उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए, कमीना आदमी। खालाजान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या ले आया मसूद? खालाजान ये सरसों का साग भेजा अम्मा ने, वो पंजाब से आए ना मामू जान, तो जब भी आते हैं वो मंगवा लेती हैं। अला वो भाभी का है? वो किचन में है। देख भाभी, भाभी, इधर हो मसूद। भाभी ये सरसों का साग। एक तो रोज कुछ ना कुछ ले आते हो ना तुम। अम्मा भेज देती है ना। अच्छा आपको जाहिद भाई के बारे में पता चला? क्या हुआ जाहिद को? नहीं पता? बताओ ना क्या हुआ है उसे। जाहिद भाई का सीधा बाजू चल गया। हाय मैं मर गई। कैसे? गाड़ी पे काम कर रहे थे, रेडिएटर का खुलता पानी उन पर आ गिरा। ज्यादा चला है क्या? भाभी 2 दिन हॉस्पिटल में रहे। मैं उनके गैरेज गया था मिलने के लिए, वहाँ उन्होंने बताया तो वापसी में अब्बासी शहीद मिलता हुआ आया मन से। आप जाएंगी? अब तक घर आ गए होंगे वो।
हमजा कभी नहीं जाने देंगे मुझे। भाभी, शाहिद भाई आपके सगे भाई हैं और आपका है नहीं कोई खानदान में उनके सिवा। उनसे भी ताल्लुक तोड़ लेंगे क्या? और आपने हमेशा हमजा भाई के खानदान से तो अच्छा किया है, तो उन्हें भी अच्छा करना चाहिए ना भाभी। और ये बात भी ऐसी है कि अगर आप उनसे कहेंगे तो वो मान जाएंगे। भाभी, इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों के बुरे वक्त में काम आए। भाभी, आप काम करें, मुझे इजाजत है। चले जी, टेक करें, रोलिंग, एक्शन। तुम लोग बहुत शरीर लोग हो। ये तो कुछ भी नहीं है जुनेद भाई, किसी दिन आप घर आकर देखें। ऐसे जुनेद, शाहाना को पाकर मुझे लगता है तुम बहुत खुश हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शाहाना जब से मेरी जिंदगी में आई है, मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे वो कट। सॉरी है। दोबारा से। तुम लोग बहुत शरीर हो। वैसे जुनेद भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, आप किसी दिन हमारे घर आकर देखें। ऐसे जुनेद, शाहाना को पाकर मुझे लगता है तुम बहुत खुश हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे वो कट। एक मिनट हमजा, पहले आप अपना कैरेक्टर समझ लो। ये दो लड़कियां जो हैं, ये आपकी कजन्स हैं, इन्होंने आपके साथ मजाक किया है। आप ऑलरेडी बहुत खुश हो, तो आप खुल के हंस रहे हो। यार, मैं जानता हूँ अली, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। मैं दूसरे एक्टर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ना हूँ। तो फिर मुझे आपके चेहरे पे वो खुशी, वो हंसी नजर नहीं आ रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई जबरदस्ती हंसने को बोल रहा है। आप अपने कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करो। पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं और हम आउट ऑफ द वे जाके पूरा ये स्पेल शूट कर रहे हैं। अभी मुझे निजात के सीन भी इसमें ऐड करने हैं। अब व्यूवर्स इतनी बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं। ठीक है भाई, इतना लेक्चर क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो दोबारा कर लो ना। हमजा, मुझे लगता है अली वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे टेंस लग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप निजात जी के लिए इतने परेशान हैं। वैसे यहाँ बहुत बेहिस लोग बैठे हैं, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ सीन्स की, कि वो कब और कैसे लिए जाए। फिर से करें, एक और हाँ, टेक ले लें कर लो। शायद। देखो हमजा, दुनिया में बड़े बड़े हादसे होते हैं, अपने प्यारे हमें छोड़कर चले जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये पेड़ जो है ना, ये हमारे साथ रहता है, ये हमें छोड़कर नहीं जाता। तो तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, तुमने तो अपने वालिद की बीमारी में भी काम किया है ना। लेकिन उस वक्त भी मैं बहुत डिस्टर्ब था। हाँ, वो ठीक है। वजह ये थी कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया था, हमने शूट रोक दी थी। लेकिन यार, ये तलाक तो हर घर में होती है, हम काम कैसे रोकें? और खुदा ना खास्ता, ये तुम्हारी बहन को तो तलाक हुई नहीं कि तुमसे काम नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी वजह से उसको तलाक हुई है। भाई, ये तो पहले सोचने वाली बात थी। मेरा मतलब है निजात जी के लिए। देखो हमजा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अभी थोड़ा ही काम हुआ है, तुम सोच लो। बस मुझसे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने आप को संभालो या फिर सीरियल छोड़ दो। छोड़ने की सूरत में तुम्हें एडवांस वापस करना होगा। अब देखो ना, मुझे तुम्हारे कैलिबर के आर्टिस्ट को इमीडिएटली बुक करना होगा, और जब तक उसको एडवांस नहीं दूंगा वो काम नहीं करेगा। तुम ऐसा करोगे, टाइम ले लो, सोच लो, कल तक मुझे जवाब दे देना, लेकिन प्लीज लेट ना करना। सर, एक बात बोलूं? हम हसनैन साहब से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जरा जल्दी, क्योंकि अली असगर भी अपना नया सीरियल शुरू कर रहा है और वो उसके लिए मलेशिया जा रहे हैं। तो ठीक है, वेरी गुड। तुम ऐसा करो कि हसनैन से भी बात कर लो, और उसे कह दो कि हम 1-2 दिन में तुम्हें डेट्स दे देंगे। ठीक है, मैं आपको कल जवाब दे दूंगा। ओके, लेकिन प्लीज लेट ना करना। और हाँ, चेक भिजवा देना। कौन सा चेक? एडवांस का।
थैंक यू। कैसे वापस करेंगे आप एडवांस? तो मैं क्या करूं? जिस सेट पे भी जाता हूं मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे मैं पहली बार काम कर रहा हूं। बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूं मैं। मैं जानती हूँ आपको ये बात बुरी लगेगी हमजा, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि अब आप निजात जी के बारे में सोचना छोड़ दें। मेरा मतलब यह है कि उनके साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ सहा, उसको सहने का हौसला है उनमें। और फिर मैं निजात के बारे में कुछ नहीं सोचता हूं मुकद्दस। मैं सिर्फ इस बारे में सोचता हूं कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो भी उस पर अजाब टूटा है, वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, अजीब अंदाज से मुझसे बात करते हैं। जिस तरह का वो सलूक मुझसे करते हैं, मेरा दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। हेलो, कौन सा मैगजीन? भाई मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, बकवास है ये सब कुछ। यार मैं शादीशुदा आदमी हूं और मुझे पता है किसी औरत का घर बर्बाद होता है तो क्या होता है। तो आप लोग क्या मुझे जानते नहीं? इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, कभी ऐसी वैसी बात सुनी आपने? तो आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो यार? जो कुछ भी आप छापो, खुदा के वास्ते पहले तस्दीक कर लिया करो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे पूछ लिया यार। खुदा के वास्ते वही छापिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, खुदा के वास्ते प्लीज। थैंक यू। देख लिया तुमने किस तरह इन लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। हर जगह पहुंच जाते हैं, ये तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के फोन आ रहे हैं मुझे। किस तरह करूं मैं काम? नहीं कर सकता मैं काम। मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि मैं खुद गर्ज हो रही हूँ, आपको मशीन समझती हूँ और सिर्फ अपनी मतलब की बातें सोचती हूँ। तो हाँ, मैं खुद गर्ज हो रही हूँ क्योंकि मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ। ये घर मेरा है और जैसा भी है मैं चाहती हूँ कि ये आबाद रहे। मैं ये तो नहीं कहती कि इसमें घी के चिराग जले, लेकिन मैं इतनी रोशनी जरूर चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ सकें। आपसे ये तो नहीं कहती कि आप आसमान से तारे तोड़ कर ले आए, पर मैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हों। खुदा की कसम मैं किसी काबिल होती तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती, पर मैं किसी और की वजह से अपने बच्चों को रोता हुआ क्यों देखूं? मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं मुकद्दस। जो ख्वाहिशें तुम्हारी हैं उनके बारे में मेरी भी वही है। मैं भी उनके लिए वही चाहता हूं जो तुम चाहती हो। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा अपने आप को, काम करूंगा। माफ कर दो, मैं गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कह जाता हूँ। एतबार इतना है, प्यार इतना है, मदहोश हूँ मैं
पीएनजी पहुंच गई? जी सर, बस कैमरामैन का वेट हो रहा है। लेकिन सर आज हमें जनरेटर का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि आज जिस इलाके में हम जा रहे हैं शूट करने वहाँ इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा इशू है। मैंने कह दिया है। अच्छा सर। और हाँ, बुटीक वाला से बात हो गई ना? जी सर, वो तो मेरी कल ही हो गई थी। लेकिन सर आपकी हमजा साहब से बात हुई है। मुझे डर है अगर उन्होंने इनकार कर दिया और एडवांस वापस कर दिया हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि हसनैन साहब वाला हमने झूठ बोल दिया है। लेकिन आपको पता है हसनैन साहब आजकल कितना बिजी हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमजा पैसे वापस लेके आएगा? देखो मियाँ, जब लोगों को पैसे मिलते हैं ना तो वो उसे खर्च कर देते हैं, जमा नहीं करते। और 2.5 लाख की रकम जो है ना, ये बहुत बड़ी रकम होती है। इसे वापस करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी घर बार वाले के लिए। Excuse me. हेलो हमजा। जी जी, मैं ऑफिस में हूं। अच्छा, तो आप आ रहे हैं? कितनी देर में? नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे ही पूछ रहा हूं। हम अभी निकलने वाले थे। हाँ हाँ, शूटिंग्स चल रही है। ठीक है, आप आ जाएं। ये बता दें कि हम हसनैन से डेट्स लें या? वेरी गुड हमजा, आपने ये बहुत अच्छा फैसला किया। भाई देखें ना, इसमें हम सबकी भलाई है। हमारा काम भी नहीं रुकेगा और आपकी रेपुटेशन बनी रहेगी। अब इस तरह से किसी को कास्ट से निकालना, असर तो पड़ता ही है ना। लोग भी सोचते हैं पता नहीं क्या बात होगी। ठीक है, आप आ जाएं। हाँ जी, मैं अली से कह दूंगा कि इवनिंग के सारे सीन लाइन अप कर दें। ओके। देखा, मैंने क्या कहा था, पैसे वापस करना इतना आसान नहीं होता। मौसूफ आ रहे हैं? जी सर। सर मुझे वैसे बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि हमजा बात का बहुत पक्का है। ना तो ना और हाँ तो हाँ होती है उसकी। अरे यार, तुमने देख लिया। सर मैं चलूं? हाँ हाँ, श्योर। लेट हूं। ओके सर। ओके। हेलो फारूक, अब तुम्हारा काम शुरू होगा यार। वो काजिम से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। हाँ हाँ, मेरे पास आइडिया है, बस तुम आ जाओ। ओके। बावली हो गई हो क्या? इतनी बड़ी खबर सुन के चुपकी बैठी हो, ना मुझे बताया ना हमजा को। अम्मा, आपको इसी नहीं बताया कि आप परेशान होते, और हमजा को इसी नहीं बताया कि वो बिगड़ जाते। वैसी कोई कम परेशानी है? अरे भाड़ में गई हमारी परेशानियां। तुम जाओ, जाके भाई की खैर खबर लो। अम्मा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आपको पता है ना, फिर हमजा। मैं बात कर लूंगी हमजा से। तुम जाओ फौरन। खानदानी लड़ाइयों में कोई दुश्मनियां थोड़ी हो जाती हैं। मेरी तरफ से भी पूछ लेना जाहिद को। नहीं अम्मी, हमें भी जाना है मामू के घर। इतने दिन हो गई, ना हम गए ना वो आए। अम्मा, आपने क्यों बच्चों के आगे बोल दिया? ये तो रह जाते ना आपके पास। नहीं अम्मी, हमें मामू के घर जाना है। तुम बच्चों को लेके चली जाओ, मसूद आएगा तो मैं उसे अपने पास बिठा लूंगी। आज दादा हमारी जगह पढ़ेंगी। हाँ बेटे, पढ़ना तो बहुत अच्छी बात होती है, पढ़ लेंगे हम। अच्छा रूमी, इस तरह से कपड़े गंदे हो जाएंगे और शोर मत मचाओ। अच्छा चलो उठो, मेरे को भी तैयार करना होगा, चलना है तो चलो अंदर। आ गए आप? आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, शुक्र है। आज कम से कम रीटेक नहीं हुई कोई, सारे सीन्स अच्छे हो गए। बच्चे सो गए? अभी अभी सोए बड़ी मुश्किलों से। निजात जी से कोई बात हुई? नहीं, मुझे तो आज टाइम ही नहीं मिला। तुमने भी फोन नहीं किया? सोचिए सुबह में कर लूं। वैसे आज तो बच्चे भी उनको बहुत याद कर रहे थे। इतनी महंगी महंगी चीजें ला के देती है ना उनको, आदत पड़ गई उनको भी। वैसे बड़ी अपनी अपनी सी लगती है नहीं? हाँ, उसमें अपनाइयत तो बहुत है। मैं उसका फोन ही आ गया। हेलो, हाँ निजात, कौन? हाँ मैं हमजा बोल रहा हूँ।
क्या? मैं आ रहा हूं, तुम लोग डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। क्या हुआ है हमजा? निजात ने खुदकुशी कर ली। उसकी नौकरानी का फोन था कि निजात ने नींद की गोलियां खा ली हैं। अल्लाह मियां, उनको क्या जरूरत पड़ी थी खुदकुशी करने की? उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? दुआ करो कि वो बच जाए। मैं जा रहा हूं। मुकद्दस क्या हुआ? अम्मा, वो निजात जी ने खुदकुशी कर ली। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मा। अभी अभी हमजा को ना उनकी मुलाजमा का फोन आया था। हमजा भी वहीं गए। क्या जरूरत थी हमजा को इन हालात में उसके घर जाने की? पहले ही इतनी लेदेर हो रही है उसके नाम पर, क्यों चला गया वो? क्या जरूरत थी उसे? अच्छा ये बताओ, जिंदा है कि मर गई? अल्लाह अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं पता। एक सवाल पूछा है, जवाब दो। अम्मा, मुझे वाकई नहीं पता। अभी अभी तो हमजा को फोन आया था और वो इसी तरह भागे वहां पे। बस दुआ करे अल्लाह में खैर करे। या अल्लाह तू खैर करना बस। हेलो। हाँ, मैं हमजा बात कर रहा हूँ। जी मैं पहचान गई आपको। मुझे बताओ कि निजात अभी घर में अकेली है क्या? मेरा मतलब है कोई और है घर में? बीबी ने आपका नंबर बेहोश होते हुए दिया था। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। जी साहब जल्दी आइए, बीबी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आइए आप। आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। Oh my God! निजात! अरे तुम अपनी मियाँ को कुछ अकल दो। बिना वजह की घंटी जो उसने गले में लटका दी है ना, वो उस रास्ते पर चलेगा तो और जोर से बजती चली जाएगी। क्या तो घर आ चुकी है, अब उसने इतनी गोलियां भी नहीं खाई थी कि मर जाती। तुम मुझसे वादा करो, तुम आइंदा ये हरकत नहीं करोगी। अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह पे तो कब का निजात से शादी करके उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल चुका। कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जो मजबूरियां है ना, कि आदमी से कुछ भी करवा देती है। सदा इसलिए खामोश